ज्योति मल्होत्रा के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की फर्स्ट रिपोर्ट आ चुकी है। पाकिस्तानी जासूस दानिश की जो चैट्स ज्योति ने डिलीट कर दी थी, उसका कुछ हिस्सा हरियाणा पुलिस के हाथ लग चुका है, रिकवर हो चुका है और अब पुलिस ने अपनी जांच का दायरा भी बढ़ा दिया है। अब सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के वीडियो ब्लॉग ही नहीं, बल्कि ज्योति के बांग्लादेश यात्रा की फुटेज भी चेक की जा रही है। ज्योति के बांग्लादेश वाले ब्लॉग में कौन सा राज छिपा है? ज्योति के बांग्लादेश टूर की जांच क्यों हो रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। वेलकम टू बांग्लादेश। बांग्लादेश की सुंदर कन्याएं। क्या पाकिस्तानी जासूस दानिश के कहने पर ज्योति बांग्लादेश गई थी? हमारी बांग्लादेश की ट्रेन का माहौल। पर असली मजा तो यही है, लटक लटक के। इंडिया के लोकोमोटिव तो बहुत देखे होंगे, आज बांग्लादेश का रिक्शा देखो। ये है बांग्लादेश की जान। 10 रुपीज का मिलता है ये इंडिया में, यहाँ पे 30 क्यों? 50 की चॉकलेट। क्या पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने ज्योति मल्होत्रा को बांग्लादेश भेजा था? बांग्लादेश से दुबई। बांग्लादेश में ऐसे क्रूज भी है। ओह लवली। यहाँ पे बनती है इलेक्ट्रिसिटी, है सीमेंट फैक्ट्री। मोंगला पोर्ट बांग्लादेश का सेकंड बिगेस्ट पोर्ट है। बांग्लादेशी नेवी का शिप काफी खूबसूरत है ये रेलवे ट्रैक। फर्स्ट टाइम शिप में देखो फ्यूलिंग। कार्गो शिप जो बांग्लादेश से दुबई के बीच। बांग्लादेश का शिपयार्ड। क्या ज्योति के बांग्लादेश टूर और शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बीच कोई कनेक्शन है? ये किसकी पिक्चर है? Who is this? Nation of father, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Okay. Nation of father, Bengali nation of father. Oh, father of your nation. Yeah. Oh, what's the name? Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Oh, Yeah, Prime Minister father. father. Okay, you call. His daughter. His daughter Sheikh Hasina. Oh, Sheikh Hasina जो अभी प्राइम मिनिस्टर है। Yeah. Nice. उनको father. Thank you. पाकिस्तानी जासूसी का सबसे नया और सबसे लेटेस्ट कोड वर्ड जो हो गया है। वैसे तो जांच एजेंसियों की रेडार पर ज्योति मल्होत्रा के ट्रेवल विद जो का हर वीडियो और ब्लॉग है, लेकिन अब पाकिस्तान के साथ साथ ज्योति के बांग्लादेश दौरे की टाइमलाइन भी खंगाली जा रही है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 18 फरवरी 2024 ज्योति बांग्लादेश के दौरे पर गई। अगस्त 2024 बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ था। जिस ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बांग्लादेश में सरकार का तख्ता पलट किया था, जिस ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने शेख हसीना सरकार के विरोध में प्रदर्शनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जब ज्योति बांग्लादेश के टूर पर थी, तब ज्योति मल्होत्रा ने इसी यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ वीडियो बनाए थे। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री कॉलेज ओके। क्या नाम है कॉलेज का? ढाका विश्वविद्यालय। ढाका विश्वविद्यालय। ढाका यूनिवर्सिटी। ओके, ढाका यूनिवर्सिटी खूबसूरत, बहुत ही बड़ी दिख रही है। देखिए जरा एक बार, वाह भाई वाह वाह। ढाकेश्वरी मंदिर के बाद अभी पहुंचे हैं ढाका विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पे। यहाँ पे ये पूरी यूनिवर्सिटी का एरिया है, ढाका यूनिवर्सिटी। लुकिंग सो प्रिटी। यू आर फ्रॉम ढाका? हिंदी आती है आपको? थोड़ा थोड़ा। आज कोई फंक्शन है क्या? फेयर। विच इज दिस फेयर? बुक फेयर। आए आप कभी इंडिया? डू यू लाइक इंडिया? वीसा टिकट पासपोर्ट वी गो। ओके, आई विल सेंड यू। ओके। जिस तरीके से ज्योति पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप लग रहा है, जिस तरीके से ज्योति आईएसआई के जासूस दानिश के कांटेक्ट में रही, ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ज्योति का बांग्लादेश का दौरा किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा तो नहीं है। ज्योति 18 फरवरी की रात में बांग्लादेश एयरलाइंस के विमान से ढाका पहुंची थी। ज्योति ने दिल्ली से ढाका के लिए फ्लाइट ली थी। 4 मार्च को ढाका दौरे पर ज्योति ने लास्ट वीडियो ब्लॉग बनाया और ढाका से इंडिया ज्योति फ्लाइट से नहीं बल्कि ट्रेन से आई थी। ढाका से ज्योति मल्होत्रा कोलकाता आई थी। आमतौर पर जब ट्रैवल ब्लॉगर कहीं जाते हैं और कहीं से आते हैं तो वो रास्ते में अच्छे अच्छे व्यू दिखाते हैं, देखने और घूमने लायक चीजों की बातें करते हैं, खाने पीने की चीजों की बातें करते हैं, लेकिन ज्योति का फोकस इन बातों से ज्यादा बॉर्डर और डिटेलिंग पर होता था। 2 बज चुके हैं और नींद आ गई थी, पता ही नहीं चला कब दर्शाना आया। तो फटाफट दर्शाना जैसे ही आया ना, तो उठ के हम लोग पहुंच गए डोर पे। देखो ये दर्शाना है, अगर आप मैप में देख सकते हो। इसके तुरंत बाद ही बॉर्डर स्टार्ट हो जाएगा। दर्शाना के तुरंत बाद ही बॉर्डर आ जाता है।
बांग्लादेश और इंडिया का। मतलब ये बांग्लादेश का लास्ट स्टॉप है, लगभग 2 या 3 किलोमीटर के बाद अभी दर्शाना से निकलते ही ट्रेन फिर इंडिया का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है, इंडिया आ जाएगा हमारा। ये देखिए अभी हम हैं दर्शाना, और दर्शाना से जस्ट अगर आप निकलते हैं, ये ब्लैक जो लाइन है ना, ये बॉर्डर की लाइन है, और बॉर्डर के निकलते ही ये गेडे आ जाएगा। उसके बाद ये हम इंडिया में आ जाएंगे बॉर्डर क्रॉस करके, और इंडिया का फर्स्ट स्टेशन है ये गेडे। सिर्फ पाकिस्तानी जासूस दानिश के करीबी होने के कारण ही ज्योति के बांग्लादेश दौरे की जांच नहीं हो रही है। ज्योति के बांग्लादेश के दौरे की टाइमलाइन खंगालने के पीछे और भी बड़ी वजह है। पहली वजह, बांग्लादेश कभी भी हिंदुस्तानियों के लिए बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं रहा, तो ऐसे में ज्योति अचानक बांग्लादेश क्यों गई? दूसरी वजह, ज्योति फरवरी से बांग्लादेश गई थी, जबकि आमतौर पर भारतीय बांग्लादेश दुर्गा पूजा यानी कि सितंबर या अक्टूबर के वक्त जाते हैं। सवाल टूर की टाइमिंग पर भी है। तीसरी वजह, कोई भी ट्रैवल ब्लॉगर बांग्लादेश जैसे देश में जाने के बाद दोबारा नहीं जाएगा, लेकिन ज्योति दोबारा बांग्लादेश जाने की तैयारी में थी। ये वो वीजा फॉर्म है जो जांच एजेंसियों को ज्योति मल्होत्रा के घर से मिला है। ज्योति बांग्लादेश जाने के लिए वीजा अप्लाई कर रही थी। फॉर्म में नाम और बाकी सारी डिटेल भरी गई थी, बस यात्रा की तारीख नहीं भरी गई थी। ऐसे में जांच एजेंसियों के पास सवालों की लंबी लिस्ट है, जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। जब ज्योति फरवरी में बांग्लादेश के दौरे पर गई थी, तो उसने इस टूर पे 7 वीडियो ब्लॉग बनाए थे। ज्योति 18 फरवरी को ढाका पहुंच गई थी और 4 मार्च को उसने बांग्लादेश से लौटने का आखिरी ब्लॉग बनाया है। लेकिन ज्योति कितने दिन बांग्लादेश में रही, इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जब हमने ज्योति के 7 ट्रेवल ब्लॉग को खंगाला, तो हमें पता चला कि ज्योति अपने बांग्लादेश के दौरे पर ढाका, खुलना और सुंदरवन गई थी। ढाका में उसने ढाकेश्वरी देवी मंदिर और ढाका मेट्रो स्टेशन में भी सफर किया। खुलना वो ट्रेन से गई, जहां से क्रूज से वो सुंदरबन गई, और फिर इसके बाद बस से वो खुलना से ढाका लौट आई थी। जितना ये सब सुनने और देखने में सिंपल लग रहा है, असल में उतना सिंपल है नहीं। आमतौर पर ट्रेवल ब्लॉगर खाने पीने और घूमने फिरने की जगहों के वीडियो बनाते हैं, मगर ज्योति सुंदरवन में क्रूज पर सफर कर रही थी। तब वो समुद्र और उसके व्यू की जगह शिपिंग यार्ड की बात कर रही थी। यहाँ पे एक शिपिंग यार्ड है, जहाँ पे आपको बहुत सारे खुलना के शिप मिलेंगे, अमेजिंग शिप। देखिए पूरा पीछे ना खुलना शिप यार्ड है, कितने सारे शिप यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो जैसे ही आप ये KSY का खुलना शिप यार्ड क्रॉस करते हैं, तो सामने दिखता है 7 रिंग सीमेंट। तो यहाँ पे ना ये सीमेंट फैक्ट्री है, सीमेंट बनती है। देखो आप धुआं उड़ता हुआ भी नजर आएगा, वहाँ देखेंगे आप सीमेंट उड़ती हुई नजर भी आएगी आपको। तो ये है सीमेंट फैक्ट्री। यार मैंने तो पहली बार रिवर के बीच में ऐसे कोई सीमेंट फैक्ट्री देखी है। और यहाँ पे देखो एक ऊपर रोड ब्रिज है, पूरा ये ट्रांसपोर्ट चलता हुआ दिखेगा, गाड़ियां वगैरह आपको। जिस KSY का शिपिंग यार्ड ज्योति अपने वीडियो में दिखा रही थी, ये KSY लिमिटेड बांग्लादेश की सबसे बड़ी सैन्य जहाज निर्माण करने वाली कंपनी है। सीमेंट फैक्ट्री और ब्रिज, ये सब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के अहम हिस्से होते हैं, और किसी भी स्पाई या दुश्मन देश के लिए ऐसी जानकारियां बहुत अहम होती हैं। अब ज्योति के ब्लॉग का एक और वीडियो देखिए। बहुत सारी फैक्ट्रीज है यहाँ पे, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। कार्गो शिप जो बांग्लादेश से दुबई के बीच चलता है, मोंगला पोर्ट। ओके, तो ये है मोंगला पोर्ट। ये पूरे बांग्लादेश का 2nd बिगेस्ट पोर्ट है। पहला पोर्ट जो है वो है चित्तगांव। ये है दूसरा, इतना बड़ा, इतने छोटे छोटे दिख रहा है दूर से, है ना। फिलहाल थोड़ा पास जाएगा तो वहाँ से दिखाएंगे आपको। मोंगला पोर्ट बांग्लादेश के लिए कितना अहम है, ये बात खुद ज्योति बता रही है। जब ज्योति ने मोंगला पोर्ट वाला ब्लॉग अपडेट किया, तो बाकायदा अंग्रेजी में सारी जानकारियों को अलग से वीडियो पर डाला। ये मोंगला पोर्ट भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ने चीन को पछाड़कर इस पोर्ट पर एक टर्मिनल के संचालन का अधिकार प्राप्त किया है। 16 लड़की को यहाँ पे मिले हैं, 16 लड़के शोजिब, जो यहाँ पे बता रहे हैं मोंगला पोर्ट के बारे में थोड़ा सा कुछ। মোংলা পোর্ট, এখানে বিভিন্ন ধরনের বাইরের জাহাজ টাহাজ আসে, বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট এখানে নামা ওঠা হয়। দেখেন আশেপাশে ঘুরলে অনেক ধরনের শিপ দেখতে পারবেন। এখানে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের জাহাজি জিনিসপত্রগুলো আছে। ओके, मतलब ये बहुत सारे यहाँ ये शिप हैं, ये सब कार्गो शिप हैं। कार्गो शिप है, कार्गो शिप हैं ये। कैरी फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लाइक सीमेंट, सीमेंट, रॉ मटेरियल्स, सीमेंट की
ऑयल, गैस। ज्योति के ब्लॉग में ऐसी कई जानकारियां हैं जो किसी भी दुश्मन देश के लिए बहुत काम आ सकती हैं।